नगर परिषद भिवाड़ी में नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना के नेतृत्व में भिवाड़ी नगर परिषद में चरमराई हुई सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा व 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ज्ञापन से 1 दिन पहले ही कमिश्नर को बता दिया गया था, उसके बावजूद भी कमिश्नर अपनी सीट से गायब मिले। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना ने बताया कि नगर परिषद भिवाड़ी के हर चौक चौराहे पर कचरे से शहर का बुरा हाल है। लगभग सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रत्येक वार्ड में 6 लेबर, 1 लोडर, 1 ट्रैक्टर दिया हुआ है, जो कि सुचारू रूप से नहीं आ रहे हैं और न ही ऑटो टिपर नियमित चल रहे हैं। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नगर परिषद क्षेत्र का सफाई व्यवस्था में बुरा हाल है। इसी आक्रोश को लेकर भाजपा के पार्षद आज कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन में उन्होंने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। यदि 1 सप्ताह के अंदर भिवाड़ी नगर परिषद की सफाई व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होती है तो विपक्ष के भाजपा के सभी पार्षद अपने अपने वार्डों से अपने वार्ड का कचरा भरकर नगर परिषद के अंदर लाएंगे और अपने वार्ड की जनता के साथ सभी वार्ड के पार्षद अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। नेता प्रतिपक्ष खटाना ने बताया, इससे पहले भी हम एक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये दूसरा ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद ज्ञापन नहीं, इसके बाद सीधा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भिवाड़ी की आम जनता सफाई व्यवस्था से बहुत ज्यादा परेशान है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, भाजपा पार्षद जगदीश सिंह, निहाल सिंह यादव, देवेंद्र यादव, अजीत बिधूड़ी, ऋषि बिधूड़ी, लाला राम वाल्मीकि, राजू, विनोद जांगीड़, महेंद्र दायमा, भीम बिधूड़ी व आमजन मौजूद रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 भिवाड़ी नगर परिषद जागो, 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 जागो। स्वच्छ भिवाड़ी, स्वच्छ भिवाड़ी। हमारी भिवाड़ी कैसी हो, स्वच्छ भिवाड़ी, स्वच्छ भिवाड़ी। हमारी भिवाड़ी कैसी हो। एक्चुअली जमशेद भाई, आज का धरना तो नहीं था, आज तो हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने अल्टीमेटम दिया है, चेताया है। कमिश्नर साहब तो कुर्सी छोड़कर ही भाग गए, दिखे नहीं। बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनका ये रवैया हमें सभी पार्षदों को लगा। चूँकि हमने उनको कल फ़ोन किया था और बताया भी था कि कल हम ज्ञापन भी देंगे और वो यहाँ पर मौजूद नहीं मिले, तो उन्होंने अपना अधिकारी भेजा जिन्होंने ज्ञापन लिया। इस तरह से जिम्मेदारियों से भागने से भिवाड़ी की सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आम जन को, ये जो सभी वार्डों से जो पार्षदगण जो आए हैं, जो अपने अपने वार्ड का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए था, हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए था, तो हमें अच्छा लगता। लेकिन हमने इसमें अपने ज्ञापन में ये लिखा है, ये ज्ञापन दिया है कि आने वाले 7 दिवस के अंदर अगर भिवाड़ी की सफाई व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं होती है तो उसके बाद निश्चित रूप से हम अपने सभी वार्डों के जो भी वार्डवासी है और वार्ड में जो कचरा फैला हुआ है उस कचरे के साथ यहाँ पर आएंगे और उस कचरे को यहाँ पर लाके हम फैलाएंगे कि किस प्रकार वार्ड में हमारे आम जनता रहने को मजबूर हो रही है और आप यहाँ सफाई और एसीओ के अंदर बैठे हुए हो। उस कचरे के साथ हम यहाँ धरना देंगे जो हमने 7 दिवस का टाइम दिया है। तो क्या कारण मान रहे हैं कि किस तरह से जो साफ सफाई जो खराब है भिवाड़ी में, जगह जगह गंदगी का आलम, क्या कारण मान रहे हैं? मुख्य रूप से आपको अगर हम बताएं तो जो हर वार्ड में जो 6 लेबर दी हुई है, ट्रैक्टर दिया हुआ है, हर जोन में 1 लोडर, 1 जेसीबी दी हुई है। ना तो संसाधन वहां पर पहुंचते हैं, ना सफाई कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं। किसी किसी वार्ड में तो सफाई कर्मचारी आज तक गए ही नहीं है। जो पार्षद थोड़ा एक्टिव होकर थोड़ा फ़ोन करता है, बार बार पेन लेता है, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, फिर 5-6 दिन के लिए लेबर गायब हो जाती है। एक एक पार्षद आपको अपनी अपनी समस्या यहाँ पर बताएगा, क्योंकि ये एक पार्षद की समस्याएं नहीं है, सभी पार्षदों की समस्याएं हैं। लेबर चली जाएगी, बैठी रहती है, उनको स्पेशल बोलना पड़ता है जी काम करिए। फिर उन लेबरों को किसी ने कुछ प्रलोभन दे दिया तो उनकी गली में चली जाएगी। जो पार्षद ने जो काम बताया उस काम पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना कोई हाजिरी का कोई लेना देना है। हमने कई बार बोला है कि जब तक पार्षद वहाँ की अटेंडेंस ना ले, लेबर को कितना काम किया कितना काम नहीं हुआ, आप उनकी अटेंडेंस ना लगाए। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मामला चल रहा है अंदर खाने, क्या ऐसा भ्रष्टाचार लिप्त हो रहा है कि ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना कोई कर्मचारी सुनने को तैयार है। आप काफ़ी समय से देख रहे हो कि नगर परिषद का हाल क्या है। हमने जितना हमसे बन पाया हमने इनका सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया और सहयोग करते रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इसको
गैर जिम्मेदार तरीके से मतलब जो विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएं, लेकिन ये उस भूमिका को निभाने के लिए मजबूर कर रहे हैं हमें। हमारे वार्ड के अंदर इतना बुरा हाल है कि आप देखोगे तो देख के ये नहीं लगेगा कि ये नगर परिषद है। नगर परिषद की बजाय अगर उसको देखोगे तो आप ग्राम पंचायत से भी बदतर हालत दिखेगी। आजकल ग्राम पंचायत में जाओगे तो वहाँ भी आपको स्वच्छता दिखाई देगी, लेकिन यहाँ नगर परिषद साफ सफाई के नाम पे जीरो है। और कमिश्नर साहब से कोई बात करते हैं या इनके कोई लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उनसे कोई बात करते हैं, आजकल करके टरकाते रहते हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। और बाई दी वे अगर कोई लेबर चली भी जाती है, जिस गली में जिस किसी ने कोई प्रलोभन दे दिया तो वहीं रेगुलर वहीं जाते हैं। और ज़्यादातर इनके कर्मचारी या तो कचरा बीनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें या कोई लोहे का कोई टुकड़ा, इस तरह से अगर उनसे कुछ कहने की कोई मतलब जो कोशिश करते हैं तो मतलब बहस करते हैं और इतना बुरा रवैया मतलब करते हैं कि धमकी यहाँ तक भी दे देते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है जो तुमसे बनता है वो कर लेना। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सफाई के नाम पे सफाई तो कर रहे हैं ये, लेकिन धर्म के नाम पे सफाई कर रहे हैं। जैसे कि शिवालयों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, ये कोई सफाई नहीं है, ये तो एक लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जबकि सफाई के नाम पे जो काम इनको करना चाहिए उसमें ये जीरो हैं। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि ये जागने की कोशिश करें, जो कुंभकर्ण नींद है उसको खोलने की कोशिश करें, अन्यथा जनता यहीं आएगी। और जो ग्राम के अंदर जो नगर परिषद वार्डों के अंदर जो कचरा है उसको ट्रैक्टरों में भर के कमिश्नर ऑफिस के अंदर डाला जाएगा। और यहाँ प्रदर्शन के रूप में जब तक हमसे हो पाएगा हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे सभी पार्षदगण, हमारे भाई नरेंद्र खटाना जो नेता प्रतिपक्ष उनके नेतृत्व में हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हम सब चाहते हैं कि भिवाड़ी एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जिस हिसाब का औद्योगिक क्षेत्र उस हिसाब से नगर परिषद यहाँ पे जीरो है। आप देखोगे भिवाड़ी के सभी कोने में कहीं पे भी चले जाओ, आप सरकारी हॉस्पिटल के आसपास चले जाओ, किसी शहर मतलब सोसाइटी के आसपास चले जाओ, चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतनी गंदगी है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी नगर परिषद क्षेत्र में, ऐसा लगता है हम किसी गाँव के किसी ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखोगे कि भिवाड़ी का कितना बुरा हाल हो रहा है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। अगर रोड बन भी रहा है तो उसको जल्दी नहीं बनाया जा रहा है, उसको मिलाया नहीं जा रहा है, उनके जॉइंटों को मिलाया नहीं जा रहा है, जिससे आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है और प्रशासन को, और नगर परिषद आयुक्त साहब तो यहाँ से भगी गए, उनसे बात करने की कोशिश की, बोले मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। जब उनसे पहले टाइम ले लिया गया तो कम से कम उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि जो एक जनप्रतिनिधि पार्षदगण आए हैं तो कम से कम उनको उनकी बात सुनने का, उनको बात सुनना चाहिए और निश्चित रूप से जो भिवाड़ी के जो जनता की जो समस्या है उनका निवारण करना चाहिए। अभी हमारे सभी पार्षदों ने, हमने सबने मिलकर ज्ञापन दिया है। आने वाले समय के लिए इनको 1 हफ्ते का समय भी दिया, अगर आगे से अगर चेते नहीं तो निश्चित रूप से आगे जो भी पार्टी की हमारी भूमिका होगी हम निभाएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका जो न्यूज़ चैनल है, आप देख ही रहे हैं कि भिवाड़ी की किस प्रकार से बदहाल स्थिति चल रही है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जहाँ से भी हम जिस भी चौराहे, रास्ते और चौराहे से गुजरते हैं तो आम जगह जगह हमें कचरे के ढेर ही नज़र आते हैं। कुछ तो लोगों में जागरूकता की भी कमी है, कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी है कि जो सही से काम करना ही नहीं चाहते। इसका सबसे मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ कि सफाई व्यवस्था को अगर हम दुरुस्त करेंगे तो जिस तरीके से टेंडर के अंदर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं कि किस प्रकार का हमारा कर्मचारी होना चाहिए, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैं मानता हूँ अनस्किल्ड लेबर का काम है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस व्यवहार के साथ में काम करना है। लेकिन वार्डों में जब हम जाते हैं, आज की डेट के अंदर जिस तरीके से सफाई कर्मचारी अपने कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल ही उनका रवैया ठीक नहीं है। वो सभ्य तरीके से वहाँ पे अपना कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे और जगदीश जी पार्षद ने भी हमें बताया कि हम जब देख रहे हैं तो किसी प्रलोभन के चक्कर में आकर वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के कहने के ऊपर जो पार्षद द्वारा जो बताया गया कार्य होता है उसको वो ना करके उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। तो दूसरा एक चीज़ और संज्ञान में आया कि संसाधनों की विशेष कमी है। जिस तरीके से पिछला जो टेंडर लगा था, जो पिछला कार्यकाल अभी पूरा हो गया, अभी एक्सटेंडेड है। आपने देखा कि पहले हमें आश्वासन दिया कि 2 अप्रैल को टेंडर्स ओपन होंगे, 2 अप्रैल 3 अप्रैल को, तो हम 5 अप्रैल तक आपकी व्यवस्थाओं को सुधार कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टेंडर्स ओपन हुए नहीं। कारण जो भी रहा हो वो नगर परिषद की व्यवस्था थी। फिर हमें आश्वासन मिला कि 19 अप्रैल को फिर हम दोबारा से हम टेंडर्स ओपन करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी टेंडर्स ओपन नहीं हो पाए और किसी तरीके से वो सारे के सारे जितने भी जो NITs लगी थी सब निरस्त हो गई। सुनने में यही आया। हालांकि
नगर परिषद के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, जो यहाँ का जो बोर्ड है, उसको प्रत्येक पार्षद को बताने का दायित्व बनता है कि सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से जो टेंडर प्रक्रिया लग रही है उसमें सभी को अवगत कराना चाहिए। लेकिन कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई ग्रुप हो या फिर व्यक्तिगत माध्यम से हो, कोई मीटिंग्स बुला के हो, किसी भी प्रकार से उनको अवगत नहीं कराया जाता है। ये रवैया बिल्कुल ही गलत है। बोर्ड को इसके ऊपर सभी को साथ लेकर, हमारी मानसिकता ये नहीं है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएं, हम पक्ष के साथ में, बोर्ड के साथ ही सकारात्मक रूप से हम कार्य करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भिवाड़ी स्वच्छ हो, भिवाड़ी का स्वच्छता के अंदर रैंकिंग में सुधार हो। आप देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, यानी जब भी रैंकिंग के अंदर बात आई है तो रैंकिंग निरंतर गिरती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। जो भी आयुक्त की कुर्सी के ऊपर विराजमान होता है उसको कम से कम भिवाड़ी की इस रैंकिंग में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से स्वच्छता ऐप एक सभी के मोबाइल्स में डाउनलोड करवाया है इन्होंने, और भिवाड़ी में कहीं भी गंदगी दिखे तो आप अपनी उससे एक फ़ोटो डालिए, वो उसको जज करेंगे, लोकेशन डालिए, और वो अपने आप वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी खामियां थी। मैं चाहता हूं कि दोबारा से पुनः उस स्थिति को, क्योंकि प्रत्येक अभी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। हमने भी बीच बीच में जितने भी सजेशंस हो सकते थे हमने सजेशंस दिए। मेन डंपिंग यार्ड की अब स्थिति देख लीजिए आप, डंपिंग यार्ड भी बंद पड़ा हुआ है। डंपिंग यार्ड के अंदर आए दिन हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि जेसीबी के अभाव में डंपिंग यार्ड का जो कचरा था वो इधर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का जो निरंतर कार्य डंपिंग यार्ड में होता है वो नहीं हो पा रहा। हमेशा यही सुनने को मिलता है। उसकी वजह से कम 2 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक शहर के जो ऑटो टिपर की व्यवस्थाएँ हैं वो भी बाधित होती हैं। आप समझ सकते हैं कि एक घर के अंदर कहीं पे भी एक दिन का कचरा भी वहन करने के लिए काफ़ी समस्याएं होती हैं। 7-7 दिन का कचरा घरों के अंदर ही स्टोर करके रखना पड़ता है, या तो जो भी घर के अंदर रहते हैं वो इधर उधर कचरों का ढेर लगाने में सहयोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऑटो टिपर की व्यवस्था निरंतर चालू रखें, और जो अपने सफाई कर्मचारी हैं, जो भी ठेकेदार नियुक्त हैं, ट्रेंड यानी स्किल्ड, उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। आज हम आए तो हमने देखा कि हमारे जो नगर परिषद के जो आयुक्त महोदय हैं वो अपनी सीट के ऊपर विराजमान नहीं थे। हमें काफ़ी आशाएं थी कि आज हम उनके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ में हम उनसे बातचीत करेंगे कि अभी किस स्तर के ऊपर सफाई व्यवस्था चल रही है, उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है, आगे की क्या रूपरेखाएं रहेगी। लेकिन जैसा कि आज वो सीट के ऊपर उपस्थित नहीं थे, हमें तो काफ़ी दुख हुआ कि भिवाड़ी के अंदर जो एक सफाई व्यवस्था का जो मुखिया होता है वो उपस्थित नहीं था।